फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो यहाँ पर जो मुझे चैनल मैसेज रिसीव हुआ है वो है कि आपको भ्रमित करना है ना, आपको स्ट्रांगली भ्रमित करना, क्योंकि हर एक प्रकार का स्पेल, हर एक प्रकार की निगेटिविटी आपकी तरफ प्रोजेक्शन करने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है। आप कुछ समय के लिए ही आप तनाव में आते हैं, परेशान होते हैं या डिसबैलेंस होते हैं, फिर आप फिर से अपने कार्य को करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्टक कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन वाली एनर्जी आपके तरफ यहाँ पर भेजा जा रहा है। आपको पूरी तरीके से आपके माइंड को हम कहेंगे कि कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जो समय है आपके ग्रोथ का है, आपके सक्सेस का है। देखिए, आपके चक्र पर आपको रोकने के लिए, जैसे कि अभी हम जब बोल रहे हैं ना, तो थ्रोट चक्र, तो आप जो भी कार्य करते होंगे, जिस भी प्रकार से, यदि क्रिएटिव वर्क करते हैं तो आपके सैक्रल चक्र को, यदि आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो आपके थ्रोट चक्र को, यदि आप काफ़ी शार्प माइंडेड हैं, ठीक है, तो आपके थर्ड आई चक्र पर। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर मुझे जो चैनल मैसेज हुआ उसमें 2 ऐसे लोग हैं जो आपको यहाँ पर मार्ग दिखाएंगे, ठीक है। 2 ऐसे, मैंने तो मेल एनर्जी ही देखी है, लेकिन किसी न किसी के लिए ये फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि हम एनर्जी की बात करते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसे हॉनेस्ट व्यक्ति आपको मार्ग दिखाएंगे, आपको उस भ्रम से बाहर निकालेंगे, जिस भ्रम में आपको बहुत ही अंदर तक आपको स्टक किया जा रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जिस प्रकार से भी कार्य करते हैं, अपना कार्य आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। आप जो भी कार्य करते हैं कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि भ्रम की स्थिति की वजह से ही आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल, आप कहीं दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी आपके मन में माइंड वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि आप हर एक स्थिति में इनसे बेहतर हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं। आपके अंदर जो दृढ़ता है, जो पॉजिटिविटी है, जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपके अंदर जो पावर है, हीलिंग पावर, तो किस प्रकार से गॉसिप किया जाए आपके लिए, किस प्रकार से आपको डिसबैलेंस किया जाए, तो हर एक स्थिति, हर एक चीज़ें आपके साथ इन्होंने की है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। देखिए, स्पिरिचुअली ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर लें, मतलब आप इतना आगे जाकर, इतने आगे आप पहुँच गए हैं स्पिरिचुअली, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये तो स्टक हो जाते हैं बीच बीच में। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके ही कम्युनिटी से कोई हो सकते हैं, या आपके ही आसपास के हो सकते हैं, आउटसाइडर भी हो सकते हैं, जो आपके कार्य पर नज़र रखते हैं, ठीक है। आप जो भी कार्य करते हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य से जुड़े जिसको आसानी से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, तो ये हर एक स्थिति में आपके लाइफ में ग्रहण वाली स्थिति क्रिएट करते हैं, है ना। और ये दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाएंगे, पर इनके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। ऐसे कोई, देखिए, ऐसे कोई लोग हैं जो आपको 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रखना चाहते हैं, जो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, और ये बिल्कुल निगेटिव स्पेल आपके तरफ करते आए हैं, लंबे समय से आपके तरफ करते आए हैं। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इस स्थिति में वो लाना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि आप इतने अच्छे पोजीशन में कैसे आ सकते हैं, है ना। आपको एकदम भोले या मासूम है ना, उनको लगता है कि आप दुनियादारी, मतलब इस तरीके की एनर्जी है। आप तो इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं, इनकी बातों में भी आ जाते हैं, उनकी बातों में। इनको ये गलतफहमी है, आप इतने पोलाइट हैं, आपको पता भी चल जाता है कि कौन व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है, तो भी आप उसमें रिप्लाई नहीं करते हैं। तो इनको ये गलतफहमी हो जाती है कि आप कुछ समझे ही नहीं, पर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। बहुत जल्दी आप लोगों की मंशा को समझते हैं, लोगों की बातों को आप समझते हैं। यही कारण है कि आपके थर्ड आई चक्र पर बार बार प्रोजेक्शन करते हैं, ताकि आप डिसबैलेंस हो जाए, ताकि आप उन स्थिति को ना समझ पाए। आपको ऐसी चीज़ें, स्पिरिचुअल ग्रोथ से भी आपके जेलस हैं। ये आपके लाइफ में जब भी न्यू बिगनिंग आती है, ये बीच में ऐसी चीज़ें लाते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप हड़बड़ा जाएं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है
देखिए यहाँ पर भी कोई लॉयल हार्टेड पर्सन तो है आपके साथ, ठीक है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि किस पर भरोसा करूं, किस पर नहीं। जिन पर नहीं करना है उन पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिन पर करना है उन पर नहीं कर पा रहे। कभी ऐसी भी स्थिति आती है जिस स्थान में आपको जाना है, जैसे कि आपको कहीं जाना है, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाना है, और उसी वक्त में आपके बीच अनबन हो जाना, या आप नहीं जा पा रहे हैं, या कोई ऐसी स्थिति आना, आप खुद ही टाल रहे हैं उन सारी चीज़ों को, या कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, किसी कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन की वजह से यहाँ पर आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया जा रहा है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा ये आपके लाइफ में मार्गदर्शक हैं, कुछ लोगों के लाइफ में मार्गदर्शक हैं अभी भी, ठीक है। आपको राह मिल रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है कि मुझे किधर चलना है, कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन की वजह से, कंफ्यूजन वाला जो स्पेल रहता है, कंफ्यूजन थर्ड आई चक्र में, ये सारी चीज़ों की वजह से आपको समझ में नहीं आता है। फिर आप ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति में ऐसे कुछ लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो फिर से आपका दिल दुखाए, जो फिर से आपको उसी स्थान पर आप जो 10 कदम आगे बढ़ गए हैं वो फिर से आप 5 से 6 कदम पीछे फिर आ जाएं। इस तरीके की एनर्जी में आप आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, 15 दिन तक बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ, 20 दिन 25 दिन मैंने हीलिंग किया, मैंने बहुत अच्छे से प्रार्थनाएं की, बहुत अच्छे से पूजन पाठ किया, मंत्र चैंट किया, और मैं कर भी रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके थर्ड आई चक्र पर होता है और आप तुरंत पीछे आ जाते हैं। बहुत ही अलग एनर्जी। और आपके पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, आप जैसे ही आप पीछे आते हैं आपके पर्सनल लाइफ में भी डिसबैलेंस आ जाता है। आप उन लोगों के तरफ भी डाउट करने लग जाते हैं जो लोग आपके अपने हैं, और उन लोगों के आप करीब होने लग जाते हैं जो आपके लिए कभी भी सही नहीं सोच सकते हैं, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे आप ऐसे लोगों से सलाह लेंगे, ऐसे लोगों को अपनी बातें बताएंगे, ऐसे लोगों से आप प्रश्न करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी आपको सही राह नहीं मिलेगी। ऐसे स्थान पर ऐसे व्यक्ति हर एक चीज़ में ना डिसबैलेंस, मतलब जो करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, सोचना कुछ और है, अंदर आपका अंतर्मन कुछ और कह रहा है और आप कर कुछ और रहे हैं, सुन रहे हैं सबका, समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी है। और उसी बीच में यहाँ पर आपके पास किसी का मैसेज आता है, किसी को कॉल आता है, किसी से आपकी बात होती है, निगेटिविटी और भी ज़्यादा आपको बढ़ते हुए नज़र आती है। रात के समय में जब भी आपकी इनसे बात हो रही है या मैसेज कर रहे हैं तो आपको इतना डिसबैलेंस फील हो रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो मैंने अपने सोल फैमिली मेम्बर से बात किया उनकी वजह से हो रहा है कि ये निगेटिविटी प्रोजेक्शन की वजह से हो रहा है। यही तो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। और इस फुल मून में इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में ही क्रिएट कर रहे हैं। बुध का कार्ड है, बुध ग्रह का 5 नंबर का कार्ड है, तो आपकी बुद्धि के साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही है, आपके माइंड के साथ ये सारी, ये आपको ऐसा लगेगा कि कोई और कर रहे हैं प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन जो लोग भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं वो आपके माइंड के साथ ही कर रहे हैं। अभी की एनर्जी ऐसे ही है कि आपके माइंड के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड आई चक्र, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये सारी स्थिति जब समाप्त हो जाती है, जैसे कि आपने देखा बॉटम ऑफ द डेक टावर, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है आपको फिर ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, अब मैं फिर से इनसे बताऊं कुछ बात, अपने मन की बात खुद फिर बताते हैं आप, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं, चाहे वो आपके कलीग हैं, चाहे आपके आसपास के लोग हैं, और फिर आपके लाइफ में कुछ समय के बाद फिर से टावर मूवमेंट आना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि अब जब आप बताते हैं तो इनको समझ में आता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, या यदि आप बताते भी नहीं हैं तो भी ये यदि दूर से देखते हैं, क्योंकि सोर्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये दूर से देखते हैं आपकी प्रोग्रेस को, और ये किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली डिसबैलेंस करने के लिए एनर्जी वाइज ये आपके साथ ऐसी चीज़ें करते हैं, आपके तरफ इतना इंटेंस एनर्जी सेंड करते हैं कि आपको क्रोध सडन आ जाएगा, अचानक से भय आ जाएगा, अचानक से जिन पर आप भरोसा करें उन पर आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्या ये सही, क्योंकि वो ये चीज़ें होती ही ऐसी हैं कन्फ्यूज़न वाली कि जो सही है उस तरफ आप ध्यान ना दे पाएँ, और जो आपके लिए बिल्कुल भी, आप पहले भी पीछे जा चुके हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, अब आप फिर से पीछे चले जाते हैं और फिर आपको आगे आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो यही सब कारण है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करने में काफ़ी आपको समय लग रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। जबकि आपके लाइफ में न्यू डोर ओपन होते जाते हैं,
पोर्टल में आपके लाइफ में न्यू डोर ओपन होते जाते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स परमात्मा जी की कृपा से। पर आपको कृपा मतलब ना आप देख ही नहीं पा रहे हैं कि कृपा कहाँ से आ रही है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन वाली स्थिति है ना, तो जहाँ से कृपा आ रही है वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हैं, या आप कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं खुद। ये आपके खुद के माइंड में ये सारी चीजें क्रिएट की जा रही है, बर्डन। आपको ऐसा लगता है मैं तो अभी बहुत परेशान हूँ, मैं तो अभी कर ही नहीं पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, इस तरीके की एनर्जी, क्योंकि ये सारी एनर्जी आपकी तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और फिर आप उदासी वाली स्थिति में चले जाते हैं। आप खुद ही देखिए कि आप कितना आगे बढ़ जाते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, और फिर आप पीछे चले जाते हैं, फिर आप उन्हीं चीज़ों को याद करते हैं, फिर से आपको लगता है क्या ये भ्रम है मेरे मन का, क्या ऐसा कुछ नहीं है, क्या ये लोग सही हैं, क्या वो लोग सही हैं, इस तरीके की एनर्जी। और जो लोग आपके लिए पहले से ही निगेटिव थॉट रखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर वही चीज़ें फिर से रिपीटेशन, तो एक पैटर्न की तरह ये क्रिएट होता है आपके लाइफ में। कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक है, फिर कुछ समय के बाद फिर वही चीज़ें हो रही हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब आप सक्सेस में रहते हैं तब आपने जो कुछ भी कहा है, जो भी आप मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा, जब मेरा ये काम हो जाएगा, वो चीज़ें आप भूल जाते हैं, क्योंकि माइंड की वजह से, माइंड में प्रोजेक्शन की वजह से, और आप वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं। जबकि आपके साथ परमात्मा जी की कृपा है, 4 ऑफ कप्स आपको ऑफर मिल रहा है, आप उस ऑफर के तरफ, आप उस गाइडेंस के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। आपका ध्यान हमेशा उधर रहता है जिधर ब्लैकनेस है, जिधर निगेटिविटी आपके लिए भेजा जा रहा है। आपका ध्यान इधर नहीं आ पाता है जहाँ पर आपको परमात्मा जी की कृपा प्राप्त हो रही है। यही कारण है कि आप फिर से डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है, देखिए सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी जो स्टकनेस है, इसको आपको पूरी तरीके से हील करना है। इन सारी स्टकनेस से आपको बाहर निकलना है। ये जो जगलिंग आपके लाइफ में चल रहा है, क्या, क्यों, कैसे, मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, सिटिंग मेडिटेशन करना है, आपको थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन मेडिटेशन करना है। यदि आप हीलर हैं, आपको मेंटेन करना है अपने पर्सनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को। किसी भी प्रकार के इनमैच्योर जो मैसेज है उसको इग्नोर करना है। इनमैच्योरिटी यदि किसी के अंदर नज़र आती है, बहुत ज़्यादा ईगो किसी के अंदर नज़र आता है, तो आप खुद अपने अंतर मन का यहाँ पर प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी वजह से की जा रही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और आगे आने वाले समय में तो आप और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए घर पहुँचने वाले रहते हैं, फिर से इस तरीके की एनर्जी है ना कि ये जो लकड़ी का जो गट्ठा है, ठीक है, आप लेकर सर पर चल रहे हैं, बस आप पहुँचने ही वाले हैं। यदि आप फिर से पीछे आते हैं तो फिर से उठाना पड़ेगा, फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, इस तरीके की एनर्जी है। देखिए आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास 4 ऑफ कप्स है, आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स है। सब कुछ आपके लिए बहुत सही है, बहुत सही जा रहा है। अब आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, परमात्मा जी की कृपा है, स्टेबिलिटी है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, मार्गदर्शन आ रहा है, मिल रहा है आपको। पीछे देखिए स्पिरिचुअल आप बढ़ते जा रहे हैं, स्पिरिचुअली आपको ऐसे ऐसे मार्गदर्शन, ऐसे ऐसे ड्रीम नजर आ रहे हैं जिसको आप सही तरीके से डिकोड कर पा रहे हैं। आप इतना ग्रोथ कर रहे हैं, आपके अंदर इतना साहस है। सडन आपके लाइफ में फिर ऐसी चीज़ें आती हैं, फिर आप पीछे चले जाते हैं, और फिर आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाते हैं, जगलिंग की एनर्जी में आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से हील करने के लिए कहा जा रहा है। पूरी तरीके से ये चीज़ें, टावर का भी कार्ड है यहाँ पर, पूरी तरीके से अपने माइंड को काफ़ी शांत रखिए, जितना हो सके प्रोटेक्शन कीजिए। जो भी आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, एविल आई प्रोटेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। किसी से मार्गदर्शन लीजिए, और या आप धूनी लगाइए, घर में कपूर का प्रयोग कीजिए, है ना, धूप लगाइए, जिस भी प्रकार से आप करते हैं वो कीजिए जो आपको लगता है कि आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। चाहे आप हीलिंग कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, जाप कीजिए, इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि यहाँ पर भी हीलिंग का ही कार्ड है। यदि आप डेली अपने 7 चक्र को हील करते हैं तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन सी स्थिति, कौन से स्थान, कौन से लोग आपके लिए सही हैं, कौन आपको सही मार्गदर्शन
दे रहे हैं और कौन आपको भ्रमित करने की, डिसबैलेंस करने की और ऐसी एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन है आपके लाइफ में, सोल फैमिली मेंबर भी हैं आपके लाइफ में, सोलमेट भी हैं। यदि आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि मेरे लाइफ में तो कोई नहीं है लगता है। जबकि देखिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि महाशिवरात्रि के बाद से आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फील होने लग गया है। आपका अंतर्मन ये बताने लग गया है कि यही आपके सोलमेट हैं, यही आपके हाई लेवल सोलमेट हैं। आपके लाइफ में लव एंड हार्मनी आ चुका है, लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, चाहे ये पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, ये आपके लिए इस वजह से है क्योंकि आप अपनों को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके अपने हैं, जिनके तरफ ये प्रोजेक्शन की वजह से आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने कही है या ऐसी चीज़ें हो गई हैं, उन्हें आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग आपके लिए कार्मिक स्थिति, जो लोग आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, उनके बारे में आप फिर से सोचने लगते हैं या ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाती है। देखिए साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि अपने दुख दर्द को थोड़ा कम कीजिए, सोचना बंद कीजिए, क्योंकि पीछे जो पास्ट की जो चीज़ें हैं उसे जब आप सोचना छोड़ेंगे, क्या होता है कि जब आप जो चीज़ें सोचते हैं वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो जो लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, ऐसे लोग इन्हीं चीज़ों का और इन्हीं समय का प्रयोग करते हैं आपके लिए निगेटिविटी प्रोजेक्शन के लिए। इस वजह से कहा जाता है कि तारतम्य साधिए, ठीक है, अपने तत्व को बैलेंस कीजिए। जो आपके शरीर में मन, शरीर एवं आत्मा में आपको बैलेंस करना है, संतुलन लाना है आपको अपने लाइफ में, जो कि नहीं हो पाता। उसके बाद ही आपके लाइफ में जो है सेलिब्रेशन टाइम यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए सेलिब्रेशन, जैसे कि मैंने कहा, आपके लाइफ में ग्रोथ तो आ रहा है, सिर्फ आपको सच्चाई का सामना करना है। जो आप लोगों की तरफ देखते हैं मृग तृष्णा में, आप भरोसा नहीं कर पाते उन पर जिन पर आपको करना है। आप भरोसा उन पर कर रहे हैं जिन पर आपने पहले भी भरोसा किया था और पहले भी आपका भरोसा जो है डगमगाया था। तो देखिए जैसा मार्गदर्शन है आप लोगों के लिए, उसके अनुसार आप जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, हीलिंग कीजिए, मंत्र चंट कीजिए, जाप कीजिए, श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, माँ काली माता जी की शरण में रहिए। अपनों को दिल से, आपका दिल, आप जब आगे बढ़ते जाएंगे आप स्पिरिचुअल यात्रा में, तो आपका अंतर्मन आपको बता देगा कि कौन आपके अपने हैं और कौन आपसे सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं और कौन आपको भ्रमित कर रहे हैं। चाहे ये कोई भी हो, चाहे ये किसी भी कनेक्शन में हो, चाहे आपके कार्य में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो। और अभी जो होली का समय आ रहा है उसमें आपको काफ़ी अवेयर रहना चाहिए। यदि आपका मन कहता है कि कोई भी निगेटिविटी आपको जल्दी प्रभावित करती है, तो जैसे कि मैंने कहा है, प्रोटेक्शन लीजिए पूरी तरीके से, और जितना हो सके आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, जितना हो सके आप श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में रहिए, माँ काली माता जी की शरण में रहिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, भोले बाबा, माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए और भरोसे के साथ रहिए, पूर्ण भरोसे के साथ रहिए। एक बच्चे की तरह, कि बच्चा किस तरीके से अपने माता पिता पर भरोसा करता है, वैसे ही है ना, जब उनको हवा में उछाला जाता है तो उनको पता रहता है कि संभाल लेंगे। तो बिल्कुल आपको भरोसा एकदम ऐसे करना है परमात्मा जी पर कि परमात्मा जी आपको कभी भी गिरने नहीं देंगे, कभी भी आपको डिसबैलेंस नहीं होने देंगे। यदि आप प्योर हैं, यदि आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं, यदि आप अपने कार्य को दृढ़ता से करते हैं, ऑनेस्टी से करते हैं, और यदि आपसे कभी भूल चूक हो भी गई तो आप माफ़ी प्रार्थना कर सकते हैं और आगे से आप इस गलती को ना दोहराएं, ये आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।